अक्सर आपने देखा होगा ना, अगर हम किसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं, किसी व्यक्ति का इंतज़ार करते हैं, वो अक्सर हर बार वेट कराता रहता है, तो वो इंतज़ार ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो इंसान कभी नहीं आता। और अगर रियल में कभी वो आ भी जाता है ना, तो हमें ऐसे लगता है कि नहीं यार, कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि वो वक्त ही निकल चुका। बिल्कुल वही चीज़ लाखों स्टूडेंट्स इस टाइम पे महसूस कर रहे हैं। उनको इंतज़ार है उन हज़ारों भर्तियों का, जिनका वो कई साल से इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल आप सभी के सामने कि सर, एलडीसी जो 15,000 पोस्ट का वादा किया हुआ है, जूनियर अकाउंटेंट, वुमेन सुपरवाइज़र, पुलिस, एसआई और कांस्टेबल, ये सभी वैकेंसीज का आप वेट कर रहे थे। ये था कि 2022 के अंदर ये पद डेफिनेटली आ जाएंगे, लेकिन इसके बीच में एक नया नाम आया, आपका सीईटी। अब सीईटी को लेकर के अलग अलग तरीके से आपके पास में बातें आ रही है। एक असमंजस बना हुआ एक बेरोजगार के सामने कि आखिर वो करे तो क्या करे। अगर सीईटी में ये भर्तियां शामिल होती तो इसका क्या होगा, कब तक ये भर्तियां पूरी कर ली जाएगी। लेकिन मैंने थंबनेल में ऐसा क्यों शो किया है कि सीईटी से ये भर्तियां बाहर है, आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। आगे सुनिएगा, मैंने ये भी बोला है कि इस चीज़ के लिए आपको प्रमाण सुन लेना चाहिए कि मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ। अब कई लोग बोलेंगे सर आप ये कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि अगले वीक तो यानी कि मैं आज 31 जुलाई को ये वीडियो बना रहा हूँ। कई लोग बोलेंगे सर अगस्त के फर्स्ट वीक के अंदर सीईटी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप किस बेस पे बोल रहे, क्यों गुमराह कर रहे, सिर्फ व्यूज के लिए वीडियो बना रहे। मुझे पता है ये कमेंट बॉक्स में जा करके ये कमेंट मेरे पास आएंगे, उसका मैं जवाब दूंगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपको ट्रस्ट है, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हमेशा जो भी चीज़ बताई जाती है, हमेशा मेरी कोशिश होती है कि वो ट्रस्टवर्थी ही कंटेंट रहे, और आपका वो ट्रस्ट रहता है तो उसे मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। इसीलिए इतने दिनों के गैप के बाद में मैं ये वीडियो लेकर के आऊँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, आपको ट्रस्ट नहीं हो तो भी इस वीडियो का एंड तक जरूर देख लीजिएगा। मैं आपके एक एक सवाल का जवाब दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, इससे पहले वीडियो का एंड तक देख लीजिएगा, आपके मन में कोई सवाल ही नहीं रहेगा। मैं ये वीडियो सोच समझ करके बना रहा हूँ। जो भी चीज़ें हैं मैं आपके सामने रखूँगा, डिसाइड आप कीजिएगा कि कितना सही है कितना गलत है, और जो मैं चीज़ कह रहा हूँ वो कितनी सही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैं इन चीज़ों के ऊपर जाऊँ इससे पहले आपका सवाल आएगा कि सर सीईटी है वो कौन सी सीईटी आ रही है। पहले आपको ये भी पता होना चाहिए, जो कि सीईटी का नोटिफिकेशन बताया जा रहा है कि अगस्त के फर्स्ट वीक के अंदर मुझे नहीं लग रहा आ जाएगा, लेकिन आ भी जाता है। हो सकता है कि अगस्त के लास्ट तक ये नोटिफिकेशन आए। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि आपको एक एक चीज़ क्लियर करना जरूरी है। मैं 1 मिनट में बता सकता था कि सीईटी से बाहर है, लेकिन उससे चीज़ें क्लियर नहीं होगी, तो बात को गौर से सुन लीजिएगा। आपका नोटिफिकेशन चलिए आप लोगों ने बोला है, या फिर जैसे भी अपने पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, आ रहा है कि अगस्त के फर्स्ट वीक के अंदर ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर अगस्त के फर्स्ट वीक में आता है तो भी आप मानते हैं कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको 1 महीने का टाइम दिया जाता है, तो ये चीज़ें कब तक चलेगी, सितंबर तक चलेगी। एक और चीज़ आपको बता दूँ, ये सीईटी कौन सी आएगी, ये ग्रेजुएशन बेस वाली सीईटी आएगी। इस चीज़ को समझ लीजिएगा, ग्रेजुएशन बेस वाली यानी स्नातक स्तर के ऊपर आएगी। उस स्नातक में कौन कौन सी वैकेंसी कवर होती है वो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अब ध्यान से समझ लीजिएगा कि ये अगर होगी, इसकी एग्जाम कब होगी लाड लो, दिसंबर के अंदर। ध्यान से समझ लीजिएगा। दूसरी जो सीईटी आएगी वो कब आएगी, अब इसका नोटिफिकेशन नहीं बोला है, लेकिन आप ये मान करके चलिए कि यहाँ पे नवंबर तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और इसकी एग्जाम कब होगी, फेब के अंदर इसकी एग्जाम होगी। अब अच्छे से समझ लीजिए कि राजस्थान के एग्जाम्स का लेवल क्या होता है, कितने लेवल तक एग्जाम चलती है और कितना टाइम लगता है रिजल्ट आने में। अगर ये दिसंबर के अंदर ये होती है, आप मानते हैं कि फेब से पहले इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए जनवरी एंड तक आ जाएगा ये मान लीजिए, क्योंकि कम से कम 20 से 25 लाख भी नहीं तो आप 15 से 20 लाख बच्चे मानिए जो कि इसके लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा होगी और इसको हर कोई एग्जाम को देगा। ठीक है, यहाँ पे फेब तक ही आएगी। अब आप मुझे ये बताइए, फेब के तक ये रिजल्ट आएगा अगर इसका, ठीक है, तो आप समझिएगा कि मार्च में जाकर के इन वैकेंसीज के अलग अलग तरीके से फॉर्म ओपन होंगे। अगर ये फेब में होते हैं तो मार्च तक ये चलेगी। ठीक है, यहाँ पे मई से जून तक अगर इस एग्जाम को भी करवाने की सोचते हैं, जुलाई के अंदर जो है आचार संहिता लग जाएगी। यही बात इसमें आते हैं, फेब के अंदर इसकी एग्जाम लगेगी, तो यहाँ पे आप सोचिए कि अप्रैल तक इसका रिजल्ट आएगा, मई तक नोटिफिकेशन निकलेंगे, और इसके बाद में इस तरीके से अगर जून तक एग्जाम होगी, जुलाई में वापस जा करके वो ही आचार संहिता लग जाएगी। तो कोई सी भी भर्ती आपको लग रहा है क्या कि पूरी हो जाएगी? आप खुद बता दीजिए, किसी भी कंडीशन में नहीं लग रहा। सरकार अगर दोबारा आने का प्लान बना रही है तो दो चीजें हो सकती। पहली तो ये कि हम इन भर्तियों को अभी अटका करके हम दोबारा आएंगे तो हम इनको पूरी करवा देंगे, जिससे ये लगेगा कि हमने आते ही वैकेंसी निकाली और उनको पूरा किया है। लेकिन राजस्थान का इतिहास रहा है कि सरकार हर 5 साल से चेंज होती रही है, तो होगा क्या, क्योंकि ये चीज़ अगर ऐसे कैसे रही तो दूसरी सरकार आएगी और फिर ये लटका करके रख दिए जाएंगे। तो गवर्नमेंट को अगर दोबारा आना है तो ये सोचेगी कि हम इतने बेरोजगारों के साथ गलत नहीं कर सकते हैं,
इनको अटका के नहीं रख सकते हैं। आपकी जो वैकेंसीज है एलडीसी का काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं। कब से, ध्यान से समझ लीजिए, जब अशोक गहलोत सरकार जा रही थी ना पिछली बार, तब ये वैकेंसी आई थी और इसको वसुंधरा सरकार ने आकर के पूरा करवाया था। ठीक है, तो एलडीसी के जो पद हैं जूनियर अकाउंटेंट के, आपको पता है कि 15,000 ही आएगी, ये समझ लीजिएगा। जूनियर अकाउंटेंट और टीआरई मिलाकर के 3,000 पोस्ट तक जाएगी। वुमेन सुपरवाइजर 300 समथिंग पोस्ट हो सकती है, 300 यानी कि 300। पुलिस और कांस्टेबल को लेकर के 4800 पोस्ट ये होगी और ये 400 समथिंग पोस्ट है, ये आपकी एसआई की भी आपको देखने को मिलेगी। इनके सेपरेट वीडियो भी मैं बना दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप सीईटी की प्रिपरेशन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जितनी भी चीज़ें, जितने लोगों से मुझे बात करनी चाहिए थी या फिर की है ऑफिशियल तरीके से, जो भी मैंने बातचीत की है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि सभी की सभी वैकेंसीज हैं। ठीक है, एलडीसी, जूनियर अकाउंटेंट, टीआरए, वुमेन सुपरवाइजर और पुलिस, अभी तक के लिए बता रहा हूँ। देखिए, भगवान तो मैं भी नहीं हूँ, ना ही मैं गवर्नमेंट हूँ। कोई बोलेगा कि आप उसके अध्यक्ष हो क्या, आरएसएमएसएसबी के इसके हो क्या, उसके हो क्या। देखिए, ये चीज़ें जो चीज़ें हैं, आपके मन में जो एक डर बैठा हुआ है उसको अभी इतना हावी मत होने दीजिए। ये सभी वैकेंसीज मेरे अकॉर्डिंग जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ, ये वैकेंसीज, ये नोटिफिकेशन आ जाए तो भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसका क्या होगा वो भी बता रहा हूँ, वो समझिएगा। ये सारी की सारी वैकेंसीज है, इस बार सीईटी से नहीं होगी, ये डायरेक्टली ही कंडक्ट करवाई जाएगी। आप आराम से टेंशन फ्री रहिए। सभी के सभी वैकेंसी, तो अगर आप इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप टेंशन फ्री रहिए और अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। और इनसे रिलेटेड स्टडी मटेरियल अगर आपको चाहिए तो आपको उमेश शर्मा एकेडमी का ऐप है, वहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा और कुछ मिनिमम प्राइस रेंज में भी मिल जाएगा, तो वो जाके आप चेक जरूर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब ध्यान से समझ लीजिएगा। आप बोलेंगे सर अगर ये सीईटी हो गई तो इसका फिर क्या वैलिड होगी। आपको पता है कि वैलिडेशन कब से लागू होगा, जब इसका रिजल्ट आ जाएगा और इसके जो आपको एक तरीके से जो पात्रता परीक्षा के स्कोर कार्ड जारी किए जाएंगे ना, जिस दिन जारी किए जाएंगे उससे लेकर के 1 साल तक होगा, तो उसको सरकार ये घोषणा कर सकती है कि तब से लेकर के तब तक लागू होगा। तो ये एग्जाम होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम होते ही इन भर्तियों को इसमें शामिल कर लिया गया है। हाँ, हालांकि कई जगह पे बताया गया है कि इनको इसमें अंडर में करवाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी 100% फाइनल नहीं है, इसलिए आप घबराइए मत। ठीक है, हर चीज़ को समझते हुए चलिएगा। जो आपके मन में सवाल था, ये वैकेंसीज आप इस साल देख सकोगे। ठीक है, और ये अधिकतर वैकेंसीज कब आएगी, कैसे क्या होगा, इनकी सारी डिटेल आपको, वैसे मैंने वीडियोज बना रखे हैं, टेलीग्राम पे भी लिंक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप इनको जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। इनकी सिलेबस वीडियोज भी अगर आपको चाहिए और सिलेबस की पीडीएफ भी चाहिए, पर्सनली मैंने वुमेन सुपरवाइजर हो गया, एलडीसी हो गए, इन सब के सिलेबस भी मैंने एक एक चीज़ की पीडीएफ बना करके टेलीग्राम पे डाल के, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाके देख लीजिएगा और ऐप के ऊपर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। इसलिए आपको कह रहा हूँ घबराइए मत। अभी ये जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ से जो भी हैं सीईटी से बाहर होंगी, आप घबराइए मत। नोटिफिकेशन आ जाता है तो भी कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझ पाएंगे कि आपका नोटिफिकेशन आ जाता है तो इसमें शामिल होगी। अभी मत घबराइए, एकदम से निर्णय लिया जैसे कि आपने सोचा था कि एकदम से जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो फॉर्म भरे हुए हैं उसमें 2 साल बढ़ा दिए जाएंगे, फॉर्म रीओपन होंगे, नहीं सोचा था ना, लेकिन ये हुआ ना। बहुत सी चीज़ें ऐसी गवर्नमेंट कर रही है जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, तो ये भी जो चीज़ नहीं सोची वो हो जाएगा। आप बस विश्वास रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। नेगेटिव मत जाइए, एक बार ट्रस्ट करके देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और हाँ, चेहरे पे प्यारी सी स्माइल जरूर रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप उमेश सर के साथ हैं। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए उमेश शर्मा एकेडमी को और करे अपने RPS, CSSC एंड रेलवे का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।